वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। राजस्थान करंट अफेयर जो संगणक एग्जाम 2024 में जो होने जा रही है 3 मार्च को, उसको ध्यान में रखते हुए यह क्लास है वो अपनी रहने वाली है साथियों। और वैसे अपनी क्लास करंट अफेयर्स के आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि साथियों ऑफलाइन क्लासेज के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से है वो टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि करंट अफेयर को मैं तैयार करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगते थे, मैं आपको पहले बताता था, जिसकी वजह से अब वो इतना टाइम मिल पाता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मार्च महीने से कोशिश करूंगा कि आपकी करंट के अफेयर्स क्लास डेली है वो 15 से 20 मिनट है वो मैं प्रयास करूंगा अपनी क्लास को, ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर से, ऐसी बात नहीं है। और रिवाइज भी करवाऊंगा जो अपनी 1 डेढ़ महीने से अपनी क्लास नहीं आई। और ये जो क्लास है ना वो मैं साथियों मैंने 2018 का एग्ज़ाम देखा, और 2018 के एग्ज़ाम के बाद में 2021 का भी मैंने एग्ज़ाम देखा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो करंट अफेयर के जो राजस्थान करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन दोनों एग्जामों के क्वेश्चन देखने के बाद में मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो जनवरी से 2000 दिसंबर तक के जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सेशन आने वाली जो आपकी एग्जाम 3 मार्च को है उसके लिए रामबाण क्लास है वो रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को है वो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है और हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी क्लास लगे, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन पर मिल जाएगी साथियों। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, यहाँ से आपको सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे आपके जो सिलेबस के अंदर है वो साथियों हैंडीक्राफ्ट जो सिलेबस भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके करंट के संदर्भ में पूछा जा सकता है। संदर्भ में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग है वो जारी किया है। तो साथियों आपको बता दूं बात 1 अगस्त 2023 की है। 1 अगस्त 2023 को आपको मैं बता दूं अपने 5 जो हैंडीक्राफ्ट है ना उनको है वो जीआई टैग दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो आपको है वो हैंडीक्राफ्ट के अंदर है वो करंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वो 5 कौन कौन से हैं तो ये देख लीजिएगा साथियों। ये जो साथियों आपको दिख रही है ये है कोफितगिरी कला जो उदयपुर की जीआई टैग है वो मिली है इसको। ये साथियों बंदेज कला जो जोधपुर की है, इसको जीआई टैग है वो 1 अगस्त 2023 को दिया गया था। ये है साथियों पिछवाई कला जो आपको पता है कहाँ की संबंधित है। पिछवाई कला कमेंट में मेरे को बताना है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और एक साथियों ये है अपनी कसादी कारी कला जो कहाँ की बीकानेर की प्रसिद्ध है, और ये है उस्ता कला। इन सभी को 5 को है वो जीआई टैग है वो 1 अगस्त 2023 को दिया गया। और टोटल जीआई टैग रजिस्ट्री के अंदर बात करें तो राजस्थान के टोटल 21 5 को दिया गया, पहले 16 थे, अब है वो टोटल 21 हो गए। तो पहले 16वां जो कौन सा था वो सोजत की जो मेहंदी पाली है ना उसको जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद में 5 वो 2023 के अंदर 1 अगस्त 2023 को दिया गया, अब टोटल 21 हो गए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को वो साथियों जीआई टैग है वो दिया गया है 1 अगस्त 2023 को। ये 5 कौन सी पिछवाई कला नाथ द्वारा की है, जोधपुरी बंदेज है वो जोधपुर की, और कोफितगिरी कला उदयपुर की, उस्ता कला बीकानेर की, और कसादी कला जो कला है वो बीकानेर की। इन 5 को जीआई टैग दिया गया है 2023 के अंदर। तो ये एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से वो आपको करंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, जो बाबूलाल मरोटिया थे। इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि 7 अगस्त 2023 को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये साथियों हरि प्रसाद चौरसिया है। कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अश्विनी वैष्णव को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो राव सिंह पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव को दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि जो आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में है वो पूछा गया है भाई। एग्जाम में अभी 2023 में जो एग्जाम हुई थी 30 जुलाई को हुई थी, ये जो सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया था कि हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं आईआईटी रुड़की ने राजस्थान के किस जिले में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म खोजे हैं। तो ये जैसलमेर के अंदर खोजे हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 21 से 24 अगस्त 2023 तक नौवां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन 2023 के अंदर ये क्वेश्चन है साथियों। तो उदयपुर के अंदर है वो नौवां सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना, जिसकी अध्यक्षता वो ओम बिरला जी के द्वारा की गई थी। तो ये उदयपुर के अंदर वो नौवां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना, अगस्त महीने में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूँ मैं, ये इसको ध्यान रखना। राजस्थान की किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 है वो दिया गया है? तो साथियों आपको मैं बता दूं, आशा रानी सुमन और शीला अशोका, ए और बी इन दोनों को दिया गया है। तो ये आशा रानी सुमन और शीला अशोका आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये आशा रानी सुमन और ये शीला अशोका है, जो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जोधपुर और जयपुर की ये दोनों हैं साथियों, इनको 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। जबकि 2022 के अंदर वो सुनीता गुलाटी को दिया गया था और एक म्योरम जो व्यक्ति थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे दिया गया था? तो सीनियर वर्ग के अंदर मानव सुथार को दिया गया था, जूनियर वर्ग के अंदर मुकुल चौधरी को दिया गया था, और साथियों सब जूनियर वर्ग में प्रभ झालानी को दिया गया था। इन तीनों को आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, और इन तीनों को है वो यहाँ पर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। जबकि क्रिकेट जो महिला क्रिकेटरों के लिए कौन सा अवार्ड सम्मानित है, यानी कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है राजस्थान के अंदर, कमेंट में बताना है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों डॉक्टर देव स्वरूप को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कहाँ पर है, जामडोली जयपुर के अंदर है। इसके पहले जो कुलपति है ना, जामडोली जयपुर के अंदर इनके पहले कुलपति बनाए गए हैं डॉक्टर देव स्वरूप को, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। NC गोयल जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, कुलपति बनाए गए, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे, और ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? क्योंकि आपसे उस समय पूछा गया था राजस्थानी हस्तलिपि रत्न पुरस्कार, तो आपसे इस बार पूछा जा सकता है 2023 का राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? किरण बादल को दिया गया था। किसको दिया गया था? ये है किरण बादल, इनको दिया गया था। और किसके लिए? तो टाबरारी दुनिया के लिए है वो दिया गया था, ये ध्यान रखना। जबकि राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था देवीलाल मैया को अंतसरो ओल्मो के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार देवीलाल मैया और बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल। साथियों मेरे को एक योजना के अंदर ये जो योजना है वो इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो 2023 के अंदर वो ये योजना है वो शुरुआत की गई थी साथियों बजट के अंदर। तो ये यहाँ से ये आपको याद रखनी है, 5-5 हज़ार रुपये है वो ये इस योजना के तहत दिया जाएगा, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। एक साथियों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए ये आपको याद रखना है कि गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। गिग वर्कर्स को कानूनी मतलब सुरक्षा देने के लिए कानून यानी कानूनी अधिकार है वो देने वाला, यहाँ पर बात करें तो राजस्थान है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। जो जोमेटो वो ये वगैरह है ना, ये गिग वर्कर्स के अंदर आते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट भी याद रखना, राजस्थान है। ये क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 जुलाई 2023 को नौरंगदेसर बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का लोकार्पण किया गया था? तो ये साथियों कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना, सोहना हरियाणा से लालसोट दौसा जो एक्सप्रेस है इसका है वो इस खंड का है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था 8 जुलाई 2023 को नौरंगदेसर बीकानेर के अंदर। इससे पहले अपने प्रधानमंत्री जी आए थे 12 फरवरी 2023 को संगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर जालौर के बीच में इसका उद्घाटन किया गया था, जो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपसे इस बार ये पूछा जा सकता है। तो ये सोहना हरियाणा से लालसोट दौसा तक के जो एक्सप्रेस है इसका 8 जुलाई 2023 को वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था नौरंगदेसर बीकानेर से, ये इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेस है इसमें राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई राजस्थान में कितनी जाती है? तो 374 किलोमीटर है वो राजस्थान से गुजरती है, जो 7 जिले हैं वो राजस्थान के आते हैं, ये भी इसमें यहाँ से पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी याद रखना भाई, स्टार लगा रहा हूँ, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस पैरा निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये साथियों जीता अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने साथियों ये इसमें है वो यहाँ पर गोल्ड अवार्ड है वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है।
ये याद रखना है। और अवनी लेख राय के बारे में उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको पता है। ये SH1 कैटेगरी के अंदर खेलती है, जयपुर की रहने वाली है और साथ ही इनको अवार्ड वगैरह बहुत दिए जा चुके हैं। लेकिन आपसे ये इंपॉर्टेंट भाई कृष्णा नागर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्या है, पैरा खिलाड़ी है साथियों और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर भी पैरा खिलाड़ी है, ये क्या है, भाला फेंक है। और संदीप चौधरी भी जो ये भी क्या है, पैरा खिलाड़ी है और ये भी भाला फेंक से संबंधित है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। संदीप चौधरी है वो यहाँ पर जुनू के हैं और सुंदर सिंह गुर्जर करौली के, कृष्णा नागर भी जयपुर के हैं। जो ये चारों खिलाड़ी आपको याद रखने हैं। और साथियों मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको है वो पूछा जा सकता है। हाल ही में पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हुआ, यह राजस्थान के किस कला के कलाकार थे? तो पहली बात तो मोहनलाल कुमार को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, किस कला के लिए? तो ये टेराकोटा के कलाकार थे, जो बेहतरीन कलाकार थे साथियों। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से राजसमंद के ये रहने वाले थे, आपको पता होना चाहिए। जबकि थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की है। पिछवाई कला राजसमंद की है। अब यहाँ पर ना द्वारा की है पिछवाई कला। और यहाँ से इस बार आपको पूछा जा सकता है कि जो 1 अगस्त 2023 को पिछवाई कला को है वो कौन GI टैग है वो दिया गया है, और ब्लू पोट्री अपनी जयपुर के। तो ये इंपॉर्टेंट भी पूछा जा सकता है। इनका जो निधन वो 8 जुलाई को हुआ था 2023 के अंदर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता देता हूं ट्रिक कि जो जितनी भी जो विदेशी रिपोर्ट जारी होती है उसमें जो चाहे वो फेवरेट सिटी हो या फिर पर्यटकों की दृष्टि से सबसे जो पसंदीदा शहर हो, अगर वो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वो उदयपुर आएगा। उदयपुर कर आ जाना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूं क्योंकि 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में क्वेश्चन था ये साथियों। तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने हेतु जो गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे SK सरीन। SK सरीन है वो साथियों। जो अपने पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कानून यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और इस समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के SK सरीन थे। जबकि एक नाम आया है राम लुबाया। तो आपको पता है 2023 में एक हंगामा हुआ था, पूरे राजस्थान हिल गया था, 19 नए जिले बने थे। तो 19 जो नए जिले बने थे ना और 3 जो नए संभाग बने थे वो किस समिति की सिफारिश पर बने थे? तो राम लुबाया समिति की सिफारिश पर बने थे, ये आपको ध्यान रखना। अभी मैंने साथियों आपको बताया कि जो डॉक्टर देव स्वरूप है ना, ये हाल ही में किसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के, ध्यान रखना। और जबकि NC गोयल है ना, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के है वो अध्यक्ष बनाए गए, ये प्रथम है दोनों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हुई थी जिसमें भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों स्वर्ण पदक जीता। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अश्विनी बिश्नोई का खेल क्या है? तो ये साथियों क्या है? कुश्ती इनका खेल है, ध्यान रखना। और भीलवाड़ा की रहने वाली है और स्वर्ण पदक जीता था एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अश्विनी बिश्नोई इंपॉर्टेंट। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है वो साथियों पहला राज्य, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान वो पहला राज्य है। तो हमने क्या देखा, गिग वर्कर्स को कानूनी अधिकार देने वाला है वो राजस्थान पहला राज्य है। और हमने स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है और न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला भी पहला राज्य। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के कुल कितने वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की है? तो 44 आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की है। और ये साथियों RPSC द्वारा वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन ये मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, नीति आयोग भी आपके सिलेबस में है और साथ ही आपके सिलेबस में गरीबी भी है। तो इससे मैंने करंट का एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो मैंने ये देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 13.5% लोग हैं वो 2023 के अंदर है वो गरीबी से बाहर निकले, गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो ये आपको पहला क्वेश्चन तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और 2023 की सूचकांक के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? तो 13.5%। ये मैंने करंट के संदर्भ में और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और पूछा जा सकता है करंट के संदर्भ में। ये देखिएगा क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन तो ये मई महीने का है, लेकिन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है वो देखिएगा। क्योंकि इस बार राजस्थान के जो 42वें जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने हैं? MM श्रीवास्तव बने हैं, ठीक है। तो इससे पहले 41वें नंबर के जो बने थे वो बने थे मई 2023 के अंदर। 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने
किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई थी? तो ये जॉर्ज ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, यानी ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ये राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। अब बात करें साथियों, अब 42वें नंबर के हैं, वो बने MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, वो 42वें नंबर के बने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहले उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये कितने नंबर के थे? तो 41वें नंबर के थे। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले जो 40वें नंबर के थे वो पंकज मित्तल है साथियों। और 40वें नंबर के पंकज मित्तल और 39वें नंबर के थे SS शिंदे और 38वें नंबर के अखिल कुरैशी, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में अधीनस्थ वो इसे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन भी साथियों आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा, ए और बी, इन दोनों को साथियों राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 दिया गया था। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। वैसे आपके सिलेबस में भी है वन, जो अपनी मेरे ख्याल से वन से संबंधित आपके सिलेबस में है, तो आपसे करंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति है वो कौन सी है? तो राजस्थान, देखिए 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति 2023 किसके द्वारा जारी की गई थी? तो उस समय राजस्थान के वन मंत्री कौन थे? हेमाराम चौधरी थे। तो 5 जून 2023, पहली बात तो आप ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को राजस्थान की नवीनतम नीति, राजस्थान वन नीति है वो 2023 जारी की गई थी हेमाराम चौधरी के द्वारा। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, याद रखना। अब कौन है, कमेंट में मेरे को बताना है। ये भी सूचकांक आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान है वो किस स्थान पर रहा है? तो साथियों 8वें स्थान पर वो राजस्थान रहा था फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके क्षेत्र में? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। तो और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये राजस्थान आ जाएगा। महारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान को है वो यह प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पवन ऊर्जा में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। और बात करें साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान और किस किस स्थान के अंदर पहले स्थान पर है? तो आपसे बाजरा के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है, सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, ग्वार उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। ये आपसे पूछा जा सकता है, अपने इकोनॉमिक सर्वे जो आपके दे रखी है उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक साथियों आपके जो टॉपिक है हस्तकला, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है करंट के संदर्भ में कि राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। ध्यान रखना, 2023 में इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दी थी, ये ध्यान रखना। तो जोधपुर के अंदर है वो राजस्थान का हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोला जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी जोधपुर कर कराना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 2021 में मैंने क्वेश्चन देखा था कि आपके जो अरब सागर से आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो जो उस समय ताउते था। लेकिन इस 2023 के अंदर जो क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो चर्चित चक्रवर्ती तूफान विपरजॉय का प्रभाव राजस्थान के किस क्षेत्र में पड़ा था? तो ये साथियों ये हम बात करें तो गुजरात की तरफ से आया था, ये अरब सागर से ही आया था। ये भी तो आपसे ये पूछा जा सकता है विपरजॉय कहाँ से आया था? तो अरब सागर से आया था और गुजरात से होकर ये राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी जो है ना, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित किया था। दक्षिणी पश्चिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वो राजस्थान को प्रभावित है वो किया था विपरजॉय, जो अरब सागर से आया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, देखिएगा।
जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? और मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पहली प्रीमियर लीग का खिताब यहाँ पर किसने जीता जो जयपुर के अंदर आयोजित था? तो ये पहले तो आपको मैं बता दूं ये किससे संबंधित था। तो ये जो हेडबॉल प्रीमियर लीग था, ठीक है, और इसमें जीता है महाराष्ट्र आयरमैन ने। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने शहरों में ग्रीन लंगश वन क्षेत्र विकसित करने तो 19 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 13 हो जाएंगे, 13, ठीक है। तो 13 जो यहाँ पर बात करें वन क्षेत्र यहाँ पर विकसित करने के लिए 19 करोड़ की मंजूरी दी गई है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? लगा लीजिएगा स्टार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100% एग्जाम में। तो ये देखा नई दिल्ली के अंदर जो आयोजित थी पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका भैया आरपीएससी के द्वारा, या तो अधीनस्थ के द्वारा पूछा गया था 2023 के अंदर। तो ये राजस्थान रिबेल्स ने जीता। किसने जीता है? राजस्थान रिबेल्स ने। वो पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग थी जो दिल्ली के अंदर आयोजित थी, उसमें राजस्थान रिबेल्स ने जीता। किसको हराकर जीता? तो दिल्ली वॉरियर्स को हराकर जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अभी 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड है वो दिया गया था? तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये उसमें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थी? शकुंतला रावत थी। और वर्तमान में जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? तो ये मेरे को कमेंट में बताना भाई, नए जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, एशियन पैरा गेम्स 2023 में 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में चूरू के राकेश बेड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था चूरू के रहने वाले राकेश बेड़ा 1500 मीटर के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में यानी हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। और हीरालाल सामरिया एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीग जो नया जिला बना ना, डीग जो राजस्थान के ये साथियों हीरालाल सामरिया जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं 2023 के अंदर, इंपॉर्टेंट है। जबकि डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये भी आपसे करंट के संदर्भ में पूछा जा सकता है। जबकि मुख्य सूचना यहाँ पर बात करें तो अधिकारी कौन है? चुनाव अधिकारी कौन है? तो ये साथियों कौन है? प्रवीण गुप्ता है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इस तरह से पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में है वो बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल में एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसको दिया गया था? 2023 के अंदर मैं बात करूं साथियों तो ये पीहू चौधरी को दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नंदिनी गुप्ता को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो फेमिना मिस इंडिया अवार्ड, जो कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रियन सेन, ये साथियों सिक्कर की रहने वाली है और इनको मिस इंडिया अर्थ दिया गया था 2023 के अंदर। ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान यानी कि मिस राजस्थान 2023 किसे दिया गया था? तो मिस राजस्थान 2023 है वो वैष्णवी शर्मा को दिया गया था। वैष्णवी शर्मा को दिया गया था, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। साथियों ये क्वेश्चन आपसे खेल खिलाड़ी के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले से आते हैं उदय सहारण, ध्यान रखना। और ये अंडर जो 19 एशिया कप के अंदर वो भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं यूएई के अंदर, जो दिसंबर 2023 के अंदर। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, जो अपने पूछा जा सकता है 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन बने हैं? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस बार चुनाव हुए हैं वो 16वीं विधानसभा के हुए हैं। कौन सी विधानसभा के? 16वीं विधानसभा के। और इसमें सबसे युवा विधायक है वो रविंदर सिंह भाटी बने हैं। रविंदर सिंह भाटी जो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये शिव बाड़मेर से निर्दलीय विधायक बने हैं साथियों, ध्यान रखना। 25 वर्ष के जो सबसे युवा हैं। जबकि सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो ये साथियों कौन है? हरिमोहन शर्मा है। कौन है? हरिमोहन शर्मा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि हंसराज पटेल इसमें जो नाम आया है, ये साथियों 321 वोटों से, यानी कि सबसे कम वोटों से जीत दर्ज किसने की है 2000 जो अपनी 16वीं विधानसभा के अंदर? तो हंसराज पटेल जो कोटपुतली से बीजेपी से विधायक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत किसने दर्ज की है? तो ये सबसे ज़्यादा वोटों से 71,000 कुछ प्लस वोटों से वो दिया कुमारी, जो वर्तमान में ये राजस्थान की क्या है? वित्त मंत्री है। ये आपको ध्यान रखना। और उप मुख्यमंत्री भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बुजुर्ग हरिमोहन शर्मा और सबसे युवा रविंदर सिंह भाटी। ये आपसे पूछा जा सकता है।
तो साथियों क्योंकि हाल ही में अभी नवंबर के अंदर चुनाव हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा, भाजपा ने 115 सीटें जीती, तो भाजपा ने कितनी सीटें जीती? 115 सीटें जीती, वह 41.60% वोट से प्राप्त की, एकदम सही बात है। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती और 39 दशमलव यानी कि 53% वोट है वो शेयर प्राप्त किए, तो 39.53% वोट प्राप्त की, एक बात भी सही है। और अन्य ने 15 सीटें जीती, वह 18.8% वोट शेयर प्राप्त किए, ये बात भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन है वो सत्य हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके डाटा है वो याद रहने चाहिए साथियों, जो क्योंकि अधीनस्थ है वो कुछ भी दे सकता है। तो ये अभी हाल ही में ताज़ा जो चुनाव हुए हैं तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 20 महिला विधायक है वो इस बार है वो 16वीं विधानसभा के अंदर है। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले साथियों 27 महिला विधायक थी। 15वीं विधानसभा के अंदर 27 महिला विधायक थी और इस 16वीं विधानसभा में 20 महिला विधायक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले राजस्थान के क्रिकेटर कौन है? तो ये साथियों रवि बिश्नोई हैं, जो स्पिनर गेंदबाज है। ये साथियों आईसीसी T20 के अंदर बात करें तो यहाँ पर नंबर 1, दुनिया के नंबर 1 है वो साथियों यहाँ पर गेंदबाज बने हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मिताली राज का संबंध भी जोधपुर से है, ये ध्यान रखना। और रवि बिश्नोई का संबंध भी जोधपुर से है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों खिलाड़ियों के संदर्भ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किसे दिया गया है? तो ये साथियों प्रशांत अग्रवाल को दिया गया है। किसके अंदर? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। आपको बता दूं साथियों, ये जो प्रशांत अग्रवाल है ना, ये जो अपने राजस्थान के अंदर एक संस्था चलती है उदयपुर के अंदर, ठीक है, ये जो दिव्यांगजनों को है वो यहाँ पर एक कार्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, उसके जो है जैन जो अपने नारायण संस्थान है, नारायण सेवा संस्थान है, उसके ये अध्यक्ष हैं प्रशांत अग्रवाल को है वो दिव्यांग सशक्तिकरण क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये दिसंबर से संबंधित क्वेश्चन है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। ये ध्यान रखना, वैसे क्रम के अनुसार देखें तो 26वें मुख्यमंत्री है, और व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो ये राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया डिप्टी सीएम। क्या बनाया गया? डिप्टी सीएम वो बनाया गया, इंपॉर्टेंट। और वासुदेव देवनानी वो अध्यक्ष बने 16वीं विधानसभा के, इंपॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो ये दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, बी और सी दोनों हो जाएंगे। अब ध्यान टोटल अभी तक वो 7 उप मुख्यमंत्री राजस्थान के वो बनाए जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट। और ये दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है वो बनने वाली है। इससे पहले है वो कौन बनी थी? कमला। और ये देखिएगा 16वीं विधानसभा के जो नए स्पीकर कौन बनाए गए हैं? तो ये साथियों कौन? वासुदेव देवनानी को बनाया गया है, जो उत्तरी अजमेर से ये विधायक बने हैं। और प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर है ना वो बनाया गया है किसको? ये जो अपने जो बीजेपी के हैं वो सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं, लगभग 81-83 साल के, जो सिर्फ हंसराज, ये मैं दिखाई देता हूँ। देखिएगा 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो कालीचरण श्राफ को बनाया गया है। कौन, किसको बनाया गया? कालीचरण श्राफ को बनाया गया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भाई कि हाल में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? तो ये राजस्थान को वो नवाजा गया, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाईलाइट है भाई, ज़्यादा चर्चा में। ये मैंने दिसंबर महीने में करवाया था, जो जनवरी में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो साथियों हाल में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड है वो दिया गया? तो साथियों नाम आता है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें तो ये जयपुर के, और इनका खेल कौन सा? घुड़सवार। तो घुड़सवार के अंदर है वो। और सबसे युवा यानी अर्जुन अवार्ड पाने वाली सबसे युवा जो मतलब हम राजस्थान से हम देखें, और पहली मेरे ख्याल से ये है साथियों क्या है? महिला है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिव्य कीर्ति सिंह याद रखना भाई। अर्जुन अवार्ड है वो हाल ही में इनको है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा जनवरी 2024 में दिया गया था, और ये मैंने दिसंबर के अंदर करवाया था ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। अवनी लेखरा की शूटिंग खेल है। सुंदर सिंह गुर्जर है वो साथियों भाला फेंक, और देवेंद्र झाझड़िया भी भाला फेंक खिलाड़ी है जो चूरू के हैं। इनके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन वो पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है भाई। और ये क्वेश्चन भाई छपने वाला क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है भाई सब। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया। प्लकती प्रीत के लिए ये स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, जबकि मैंने बताया था कि देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ये ध्यान रखना किसके लिए दिया गया था? तो ये अंतस्रो ओड़मो के लिए दिया गया था। और
2023 के अंदर केंद्रीय भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो राजस्थानी भाषा किसे दिया गया, डॉक्टर गजेंद्र सिंह पुरोहित को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। जबकि 2022 में दिया गया था कमल रंगा को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, जो कहाँ के थे, बीकानेर के थे। ये इंपॉर्टेंट भाई। एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि हाल में राजस्थान की कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो UR साहू को नियुक्त किया गया है, यानी उत्कल रंजन साहू को वो नियुक्त किया गया है। उमेश मिश्रा के स्थान पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये बातें आपको याद रखनी है साथियों। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ जो मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर के संदर्भ में वो मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपके साथियों जो नए मंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना, तो वो भी एक मैं क्लास है वो कोशिश करूंगा आपको देने की एग्ज़ाम से पहले। और साथियों अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो अगर आपकी डिमांड होगी कि सर ऐसी क्लास 30 मिनट की है, वो एक क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन और ये क्वेश्चन है ना आपकी, मैं कह रहा हूँ रामबाण क्लास है वो आज की रहने वाली, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से 2018 और 21 का जो मैंने एनालिसिस करके आपके क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। इससे बार आपसे वो बहुत कम चांस है पूछने की। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं। और आपकी इसकी PDF प्राप्त करने के लिए ना साथियों क्या करना है, टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर को ज्वाइन कर लेना और परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।